Welcome back to my YouTube channel, We Came to Glory. I am Bhageshri Chintawar. We are going to learn Dalton's Atomic Theory. बच्चों, जैसे थ्योरी का नाम सुनते ही सबका इंटरेस्ट डाउन होने लगता है. इन 1878, 1798 ऐसे कुछ तो भी ईयर्स रहते हैं, लेकिन ये बोरिंग टॉपिक नहीं है. ऐसे टॉपिक को मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया है, इसीलिए अप टू द एंड विदाउट स्किपिंग मस्ट वॉच दिस वीडियो. सो सी हियर इन दिस डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. Dalton's atomic theory. See बच्चों, in this theory एक्चुअली क्या हुआ, जैसे कोई एक्टर अपनी हिस्ट्री बता रहा है तो आप कितने मन लगा के देखते हो ना, उसी तरह से मैं आज आपको इस एक्टर की हिस्ट्री बताने वाली हूँ. या फिर जैसे शुरुआत से एलिमेंट कैसे आया या फिर एलिमेंट का क्या हुआ, ये ऐसी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल वे से नहीं, कुछ नए तरीके से. एक्चुअली व्हाट हैपन, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी के एंडिंग में क्या हुआ, साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, बट दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम स्टिल. कौन से प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ये शुरुआत से हम जानते हैं. तो शुरुआत से कैसे जानना है, ये देखना है. बाय द एंड ऑफ 18th century, scientists recognize the difference between elements and compounds, but they became very interested to know or to find out why or how elements react, or what happens if they react with each other. इसका मतलब एलिमेंट ढूंढ के निकाला, लेकिन एलिमेंट रिएक्ट क्यों होता है, कैसे होता है, और रिएक्ट हुआ तो क्या होगा. ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस उनके सामने आए, और तब जाके पूरे साइंटिस्ट की टीम ने एक लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऐसे लॉ बनाया. सो उसका नाम है लॉ ऑफ chemical composition. Okay, so combination or composition, these two words are near about same. so इस composition के जगह पे अगर आप combination लेते हो, so it becomes very perfect. That is not a single law. Actually, under the name of this law of chemical combination, there are two laws. कितने laws है इसके अंदर? Two. First one, yes, law of conservation of mass. सबसे पहला law आता है conservation of mass का, और दूसरा आता है definite proportion का. So law of conservation of mass. कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ आता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. सो बच्चों, कंजर्वेशन का मतलब वो अपने 7th स्टैंडर्ड से चलता आ रहा है. जैसे कंजर्वेशन ऑफ हीट, एनर्जी जैसे रहता है, वही लॉ है. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड in a chemical reaction. It is called conservation of mass. And in the compound, law of definite proportion का मतलब रहता है the proportion of atoms or mass is definite in a compound or in a chemical reactions. It means that law of definite proportion में एटम और उसका जो प्रोपोर्शन है वो डेफिनेट रहता है थ्रू आउट द एंड इन द केमिकल रिएक्शन. सो ये है हमारा डेफिनेट प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन वाला लॉ. एट मोस्ट व्हाट हैपन, ये लॉ तैयार हो चुके हैं, बट स्टिल साइंटिस्ट फेसिंग सम प्रॉब्लम्स.
अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉज, तब जाके आगे आए अपने जॉन डाल्टन. ओके, जॉन डाल्टन, and he proposed all these laws in a very skillful manner. सबसे बहुत बढ़िया तरीके से जॉन डाल्टन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया. एट दैट टाइम उन्होंने ये बताया बच्चों कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है. जैसे कि मानो ए और बी एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे हैं. सो ये ए की क्वांटिटी और ये बी की क्वांटिटी, ए जितना भी आप ले रहे हो उसके रेशो में जो बी आता है उसका आंसर हमेशा होल नंबर रहना चाहिए. ये है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. नाउ एट लास्ट इन 1808, देखो बच्चों, बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ये सब कुछ हो गया था. लेकिन वहां से 8-10 साल के बाद 1808 में जॉन डाल्टन ने क्या किया है 1808 में. सो जॉन डाल्टन ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही स्किलफुल तरीके से एक केमिस्ट्री के लिए फिलॉसफी रखी और वो डिपेंड करती है मैटर पे. एंड देयरफॉर दैट इन 1808 जॉन डाल्टन proposed or presents one अच्छे मीन्स स्किलफुल फिलॉसफी. और उस स्किलफुल फिलॉसफी का नाम आगे जाके फेमस हुआ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. है समझ में? सो ये काम उन्होंने उस वक्त मैटर के लिए किया था. मैटर क्या है, मैटर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया और ये पूरे लॉज अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए. सो बच्चों, ये डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, देयर आर सम पोस्टुलेट्स. तो पोस्टुलेट का नाम सुनते ही बच्चे क्या करते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, पढ़ने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन याद रखने में नहीं लगते. 1-2 ठीक है, 5, 6, 7, 8 अगर है तो किस तरीके से आप याद रखोगे बच्चों. इसे याद रखने का कोई मीन्स याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछने हैं डाल्टन्स को. क्या क्वेश्चंस पूछने हैं? सी, अभी पोस्टुलेट में क्वेश्चन कैसे पूछने हैं. सी हियर postulates. फर्स्ट, एटम के बारे में अगर थियरी है तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछना है, एटम क्या है, व्हाट इज एटम. ओके, व्हाट इज एटम, हाउ क्या है ये, कैसा है. व्हाट इज एटम, एटम क्या है. हाउ इज इट, कैसा है ये. देन व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका प्रोपोर्शन क्या है, और वो एक ही है या फ्लेक्सिबल है. बस फिनिश. आपको इन सवालों के आंसर अगर मिल गए तो वो बन गए पोस्टुलेट्स. इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाए मैंने. सी हियर, व्हाट इज एटम, मैटर made up of very tiny particles and that particles called as particles called as atom. So सबसे पहले definition of atom, ये बन गई हमारी पहली postulate. Then how का मतलब कैसा है atom. It is indivisible particle, can't be created or destroyed. क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते. सो इसे कहते हैं इंडिविजिबल. तीसरा पॉइंट, प्रॉपर्टीज. क्या है इसकी प्रॉपर्टी, है ना बच्चों इजी. ये क्वेश्चन पूछोगे तो आंसर अपने आप मिलेंगे, आंसर मिलेंगे तो ये पोस्टुलेट बन जाएंगे. तो पोस्टुलेट याद रखने की जरूरत कहाँ है, आपको तो क्वेश्चन याद रखने हैं. सो मैंने 2 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं. तो प्रॉपर्टीज क्या है, इन ए गिवन एलिमेंट all the atoms having the same mass and that is called identical mass and identical chemical properties. So identical mass and chemical properties. चौथा पॉइंट,
इसी का दूसरा लेना है। फॉर ए गिवन एलिमेंट मीन्स फॉर ए गिवन एलिमेंट आपको सब कुछ सेम मिलेगा, आइडेंटिकल मास मिलेगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम मिलेगी। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स लोगे तो क्या करोगे? सो फॉर डिफरेंट एलिमेंट देयर इज डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आपको इन दोनों पॉइंट में मैटर सेम ही रखना है। पहले सिर्फ डिफरेंस क्या करना है बच्चों कि यहाँ पे फॉर ए गिवन एलिमेंट और यहाँ पे फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, या फिर कंपाउंड भी आप ले सकते हो इसमें। सो ये जो है हमारे सिंगल एलिमेंट के लिए या फिर कंपाउंड्स के लिए, अलग अलग एलिमेंट्स लिया है तो कंपाउंड लेना है। कंपाउंड लोगे तो डिफरेंट मास रहेगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगी। सो इसके प्रोपोर्शंस कितने हैं, ये जो है ना ये एटम्स बहुत ही स्मॉल रेशो में लेना है। प्रोपोर्शन का मतलब यू हैव टू सेलेक्ट द एटम्स इन ए वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है? इसका मतलब रहता है बच्चों, जैसे फ्लेक्सिबल जैसे रहता है ना, रिलेटिव नंबर और ये काइंड, ये हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन। यानी क्या रह रहा है इसमें? रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स। ओके, सो रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स आर कांस्टेंट। क्या रिलेटिव नंबर? एटम का रिलेटिव नंबर और उसका जो काइंड है यानी टाइप है वो हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। सो यहाँ पे कितने पोस्टुलेट हुए? 6 पोस्टुलेट। 6 कैसे बन गए? क्या है, कैसा है, प्रॉपर्टी कैसी है, प्रोपोर्शन कैसा है और फ्लेक्सिबल है कि नहीं है इसके आंसर। सो इस तरह से आप एटम के एटॉमिक मॉडल यानी डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी को अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। सो इतना इजी है बच्चों ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe.